हेलो गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज आपका क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है और गाइस यू आर वाचिंग मेंटर ट्यूटर कनेक्शन एंड मैं आपकी ट्यूटर प्रीति सिंह। आज मैं आपको जो है इस टॉपिक को बहुत ही डेप्थ में पढ़ाने वाली हूँ बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे बीएड और सीटेड रिलेटेड क्लासेस कराई जाती हैं। इससे पहले लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम का यूनिट फर्स्ट का एक टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। मैं KU के जो यूनिवर्सिटी है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे, लेकिन ये बुक जो है आपके हर यूनिवर्सिटी में अवेलेबल होते हैं, वहाँ पे पढ़ाई जाती हैं बिकॉज़ यहाँ से एट लीस्ट आपके इंग्लिश पेडागॉजी हो या फिर हिंदी पेडागॉजी हो, अगर यहाँ से कंसेप्ट क्लियर है तो आप दोनों के क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं सीटेट के पेपर देने टाइम। साथ ही साथ अगर आप जो है CDP का पेडागॉजी सॉल्व कर रहे हैं तो वहाँ पे भी यहाँ से 2 या 3 नंबर के इजीली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो ये पूरी सीरीज़ जो है आपको मिलने वाली है यहाँ पे, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अपकमिंग नोटिफिकेशन जो है आपको विदाउट एनी डिले आपको मिल जाए और आप अच्छे से इस क्लास को कर पाएँ। और बीएड के लिए तो यहाँ पे मैं बहुत ही डेप्थ में चीज़ें बताऊँगी। सो ईजिली आप इसका नोट्स बना के आप सिंपली अपने पेपर में लिख सकते हैं। 100 आउट ऑफ 100 आपको जो है यहाँ से मिल जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडे क्लास। लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल, प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज को कैसे अक्वायर करता है कोई, चाहे वो छोटा बच्चा हो या फिर कोई भी पर्सन हो जो लैंग्वेज सीखने की कोशिश कर रहे हैं, वो लैंग्वेज को कैसे सीखते हैं, उसके क्या प्रोसेस होते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो अकॉर्डिंग टू एडवांस लर्नर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लिंग्विस्टिक क्या होता है, तो एक्चुअली लिंग्विस्टिक का मतलब क्या होता है कि टीचिंग, किसी भी चीज़ को स्टडी करना, किसी भी चीज़ को पढ़ना, समझना, समझाना, ये सारी चीज़ें लिंग्विस्टिक के अंदर आती है। और हम क्या करते हैं, तो लिंग्विस्टिक क्या करते हैं, तो लैंग्वेज को करते हैं, हम लैंग्वेज से को सीखते हैं। तो उसके बारे मतलब कि सिंपल सी बात है, लिंग्विस्टिक का मतलब जो है वो होता है किसी भी लैंग्वेज या किसी भी चीज़ को जो है स्टडी करना, किसी भी चीज़ को जो है टीचिंग करना, अंडरस्टैंड करना, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। प्रिंसिपल का मतलब होता है मीन्स द बेसिक जनरल ट्रूथ विच इज़ एसेंशियल फॉर समथिंग दैट इन्फ्लुएंसेस लैंग्वेज टीचिंग। मतलब कि वो सच्चाई जिसके वजह से हम जो है लैंग्वेज को सीख पाते हैं इजी वे में, वो प्रिंसिपल जो होता है वो यहाँ पे बताई। मतलब कि प्रिंसिपल, लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल का मतलब ही होता है कि लैंग्वेज को सीखने के लिए वो कौन सा स्ट्रक्चर, कौन सा फॉर्मेट, कौन सी चीज़ें यूज की जाती है जिसके वजह से जो है हम उसको जो है स्टडी कर पाते हैं, समझ पाते हैं, सीख पाते हैं। ओके, सो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस। आई मीन कि लैंग्वेज का फर्स्ट प्रिंसिपल है, लैंग्वेज एक ऐसा चीज़ है जो नेचुरल है, जो एक फॉर्मेट बनी हुई है बहुत टाइम पहले से और वो फॉलो की जाती है। लैंग्वेज जैसे कि कोई भी छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तो वो अपने लाइफ का जो फर्स्ट लैंग्वेज होता है, जो उसका मदर टंग लैंग्वेज होता है, वो अपनी मदर से सीखता है। और फर्स्ट उसकी टीचर जो है उसकी मम्मी ही होती हैं या फिर उसके फैमिली के कोई मेम्बर होता है जो उसको लैंग्वेज जो है सिखाता है। सेकेंडली, लैंग्वेज को सीखने का माध्यम क्या होता है वो भी फिक्स है। पहले हम कैसे, तो लिसनिंग, स्पीकिंग। द टीचिंग शुड बी बेस्ड ऑन 1 or 2 बेसिक स्किल्स, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, एंड अनदर इज़ रीडिंग एंड राइटिंग। ओके, तो अगर बच्चा जो है फर्स्ट लैंग्वेज जो होता है सीखता है, वो फर्स्ट फॉर्मेट होता है उसका लिसनिंग एंड स्पीकिंग। वो पहले सुनता है और तब जो है बोलता है। और ये पेपर में सीटेट में भी पूछा जाता है कि फॉर्मेट क्या होता है, तो आप लिख सकते हैं LSRW, ये फॉर्मेट होता है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड देन राइटिंग। वैसे ही अगर बच्चा जो है सबसे पहले क्या सीखता है, सुनता है माँ को सुनने के बाद वो बोलने की, इमिटेट करने की कोशिश करता है। तो उसने लिसनिंग सुना और बोलने की कोशिश की तो उसने लैंग्वेज सीखा। लेकिन अगर जो बच्चे जो हम हैं, अगर हमें स्पेनिश सीखनी है, रशियन सीखनी है, हम क्या करेंगे, तो हमें जो है एक पहले तो रीडिंग फॉर्मेट बताई जाएगी, राइटिंग फॉर्मेट बताई जाएगी, देन हम सुनेंगे भी और बोलेंगे भी, यानी ये सारे फॉर्मेट की हमें यूज़ करनी पड़ती है। कि पहले धीरे धीरे हमें एक रीडिंग फॉर्मेट में वो चीज़ें समझाने की कोशिश करेंगे हमारे ओन लैंग्वेज में, देन आफ्टर वो उसे बोल के बताएंगे, हम उसे राइट करेंगे और हम उसे बोलेंगे। सो हम वो लैंग्वेज सीख पाते हैं। तो ये एक नेचुरल चीज़ें हैं जो हम एक दूसरे से सीखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग।
लैंग्वेज सीखने के लिए हमें एक प्रिंसिपल फॉलो करना पड़ता है। वो क्या होता है? लर्निंग बाय डूइंग। हम सीखेंगे कैसे? करके। इमिटेट करते हैं बच्चे तभी वो भाषा सीखते हैं। वैसे ही हम डेली बेसिस पे अगर प्रैक्टिस करेंगे, जो टीचर जैसे बता रहा है, जो फॉर्मेट कर रहा है, अगर हम उसे फॉलो करते हैं, देन आफ्टर वी विल लर्न। ओके। अ चाइल्ड लर्न इफेक्टिव बाय डूइंग। बेहतर तरीके से अगर आपको सीखना है कोई भी चीज़ तो आपको ही फॉर्मेट जो है कॉपी करनी पड़ेगी, जैसे रीडिंग, इमिटेशन रीडिंग, साइलेंट रीडिंग, राइटिंग, डिक्टेशन एंड स्पेलिंग। हाँ, ये चीज़ें होती हैं कि जैसे किसी भी लैंग्वेज में अगर आप बहुत बेहतर बनना चाहते हैं तो आपको ये सारी फॉर्मेट यूज़ करनी पड़ेगी, देन आफ्टर आप उस लैंग्वेज को अच्छी तरीके से सीख पाते हैं। नेक्स्ट इज़ प्रिंसिपल ऑफ वोकेबलरी। सिंपल, अगर आपको कोई भी लैंग्वेज बोलनी है तो आपको उसका वोकैब पावर आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा नहीं, बट एटलीस्ट उतनी तो होनी चाहिए जितने में हम बोलते टाइम जनरल वे में हमें जो वर्ड की ज़रूरत है उतनी हमको आनी चाहिए। अभी क्या होता है कि कई बार आप देखेंगे कि जब आप बेंगलोर साइड में जाते हैं, अपनी कंट्री की बात करें तो आप बेंगलोर में जाते हैं, वहाँ के लोग जो है, वहाँ के सब्जी बेचने वाला भी इंग्लिश बोलता है, राइट। तो सपोज़ कि अगर कोई वैसी जगह से पर्सन गया हुआ है जिसका लैंग्वेज जो है, मदर टंग लैंग्वेज जो है वो या तो भोजपुरी रही होगी या फिर बंगाली रही होगी, बट उसकी फैमिली काफ़ी टाइम से वहाँ रह रही है। अब उसने प्रॉपर एजुकेशन नहीं ली है लैंग्वेज की, इंग्लिश लैंग्वेज की उसने कोई प्रॉपर एजुकेशन नहीं ली है, बट स्लोली उसने कुछ वोकैब पावर उसकी स्ट्रॉन्ग हो गई आसपास से सुनने से, एंड देन आफ्टर थोड़ा बहुत करके उसने बोलना शुरू कर दिया है। वैसे ही बच्चे भी एक बार सारी चीज़ें नहीं बोलते, बच्चों को भी लाइक मतलब कि पानी बोलना सीखेंगे, खाना, मम्मी, पापा, छोटे छोटे वर्ड वो कैब सीखते हैं, देन आफ्टर वो एक फुल जो है सेंटेंसेस बोलना शुरू कर देते हैं। सो इट्स अ प्रोसेस। प्रिंसिपल ऑफ पर्पस, पर्पस। हर एक चीज़ का लाइफ में कोई ना कोई पर्पस होता है। सिंपल, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम लैंग्वेज सीखते हैं तो लैंग्वेज सीखने का हमारा कोई ना कोई पर्पस होता है। सिंपल, अब मान लीजिए कि हमें जो लैंग्वेज आती है वो तो हमने किस पर्पस से सीखी, बिकॉज़ कि हम चाहते थे बचपन में, उस टाइम तो हमारी माइंडसेट उतनी होती भी नहीं है, बट हम चाहते थे कि हाँ, जो हमें हमारे आसपास में हम उसे कॉपी करें, तो हमने अपना फर्स्ट लैंग्वेज सीख लिया। बट कुछ अनदर लैंग्वेज जो है वो हम इसलिए सीखते हैं क्योंकि हमें उसकी रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो स्कूल में हो, कॉलेजेस में हो या फिर जॉब सेक्टर में हो। हम अपने पर्पस के अकॉर्डिंग ही किसी भी लैंग्वेज को सीखते हैं, और ये चीज़ें जो हैं तभी फ्रूटफुल होती हैं। लैंग्वेज अच्छी तरीके से हम तभी सीख पाते हैं कोई भी चीज़, बिकॉज़ कि हमारी पर्पस जो होते हैं उस लैंग्वेज को सीखने का या उस काम को करने का स्ट्रॉन्ग हो। सिंपल। प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन। ऑब्वियस सी बात है, बचपन से बच्चे इमिटेट करके ही तो लैंग्वेज सीखते हैं, और कई बार जो अनएजुकेटेड लोग होते हैं जिनको प्रोफेशनली लैंग्वेज ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, वो भी इमिटेशन के थ्रू ही लैंग्वेज सीखते हैं। उनके आसपास में जो लैंग्वेज बोली जाती है उसको सुन के, समझ के, थोड़ी थोड़ी बोलने की कोशिश करके वो उस लैंग्वेज में बहुत ही अच्छी तरीके से वो बोल पाते हैं। हैबिट फॉर्मेशन, इसका मैं एग्जांपल देना चाहूँगी आपको। कई बार आप देखते होंगे जो इंग्लिश स्पीकर होते हैं वो हमेशा बोलते हैं कि आप अपने अंदर हैबिट फॉर्मेट कीजिए। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि जो चीज़ हम अपने लैंग्वेज, अपने भाषा में जो चीज़ हमेशा सोच रहे हैं, जिस चीज़ को लेके हम कंफर्टेबल हैं, जिस लैंग्वेज को लेके, उसमें ना सोच के आप अपने हैबिट को कुछ इस तरीके से बनाइए कि आप खाना खा रहे हैं, आप क्या पी रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं अपने आसपास, हर चीज़ को जो है उस लैंग्वेज में सोचने की कोशिश करें। एक आदत ऐसी बनाएं कि आप अपने लाइफ को जो है, मोस्ट ऑफ अपने लाइफ के टाइमिंग को, अपने एक्टिविटीज़ को जो है उस लैंग्वेज से कनेक्ट करें, सो दैट कि आप जो है उस लैंग्वेज को ईजिली सीख पाएँ। सो इस टॉपिक कि इस प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन में यही चीज़ होती है। प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट। सिंपल बात है, अगर क्लास में हमें इंग्लिश सिखाई जाती थी जब हम 6, 7, 8 में थे, और हमें बोली जाती थी कि आप इंग्लिश बोलना क्लास में शुरू करें, या फिर इंग्लिश लैंग्वेज हम जब पढ़ते थे, क्यों पढ़ते थे? क्योंकि हमारे अंदर टीचर मोटिवेशन देते थे कि ये लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं हम भी ये सुनते थे कि फॉरेन लैंग्वेज है, या फिर इस लैंग्वेज को आ जाने से हम बहुत ही कंफर्टेबली ऑल ओवर द इंडिया विजिट कर सकते हैं, बिकॉज कि मोस्ट ऑफ कंट्रीज़ में ये लैंग्वेज बोली जाती है। सो दैट्स द मोटिवेशन तो आ जाती है सिंपली अगर कोई दे तो, बट वो मोटिवेशन कंटिन्यू क्यों रहेगी हमारे अंदर, ये क्वेश्चन है।
तो मोटिवेशन कंटिन्यू रहने के लिए हमारे अंदर इंटरेस्ट होनी चाहिए। आप कोई भी चीज़ तभी सीख पाते हैं जब आपके अंदर इंटरेस्ट होता है, बिकॉज कि टीचर आपको कितना भी मोटिवेट कर ले, आप कुछ भी कोई भी स्टडी कोई भी सब्जेक्ट आपको पढ़ाई जाती है आप नहीं सीख पाएंगे। आप कोई भी स्किल सीखे, स्विमिंग हो या फिर म्यूज़िक हो या फिर डांसिंग हो, अगर आपको उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं है तो आप उस चीज़ को उतने अच्छे तरीके से नहीं सीख पाएंगे। सो बोथ आर इम्पॉर्टेंट एंड दैट्स वाई बोथ आर put in the same principle, that principle of motivation and interest. मोटिवेशन इज़ ऑफ टू टाइप्स। सिंपल, मोटिवेशन का दो टाइप होता है, एक होता है इंट्रिंसिक और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है, तो कोई भी बच्चा या फिर किसी के भी अंदर अगर ऑटोमेटिकली उनके विदाउट एनी आउटर फोर्स या फिर कह सकते हैं बाहरी किसी भी मोटिवेशन के बिना अगर बच्चे जो है किसी चीज़ को लेके मोटिवेटेड हैं। अब छोटे बच्चे को जो 1 साल या 2 साल का, उसे कौन कहता है कि आप बोलो, तुम ये बोलो, नहीं बोलता ना, बट उसके अंदर ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है कि जो मेरे आसपास में सारे लोग बोल रहे हैं या फिर जो हैबिट वो कर रहे हैं मैं उस चीज़ को सीखूं, तो वो क्या हो गया, उसका इंट्रिंसिक मोटिवेशन हुआ। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है कि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन वो होता है जैसे कि मान लीजिए कि अगर हमें किसी ने कहा कि हमें ये लैंग्वेज इसलिए सीखनी चाहिए क्योंकि ये जो है ये फॉर्मेट है और इस फील्ड में हमें हेल्पफुल होगा, तो हमें क्या हुआ कि उसके वजह से हम इतना मोटिवेट हुए कि हमें ऐसा लगा कि हमें सीखनी चाहिए। तो ये क्या हो गया, एक्सट्रिंसिक हो गया कि जो बाहरी लोगों के बताए हुए या समझाने के वजह से जो चीज़ हमें मोटिवेट करे वो एक्सट्रिंसिक होती है, और इंट्रिंसिक जो हमारे ऑटोमेटिक हमारे अंदर पाई जाती हैं। प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस, लैंग्वेज क्या होता है, तो प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा किसी भी चीज़ को, कोई भी चीज़ अगर आप अपने लाइफ में सीखते हैं उस चीज़ को अगेन एंड अगेन अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप बेहतर हो पाते हैं। बहुत सिंपल एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगी, जो कि अगर मान लीजिए हाउसवाइफ हैं या फिर कोई बेहतर कुक है, जैसे संजीव कपूर हैं या फिर जो भी बेहतर कुक हैं इंडिया के, वो अपने खाने को बेहतरीन तरीके से बना देते हैं, तो क्या बनाने के बाद वो उस चीज़ को छोड़ देते हैं? नहीं, वो अगेन एंड अगेन सेम रेसिपी को बनाने की कोशिश करते रहते हैं, उसमें नई नई इनोवेशन लाने की कोशिश करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि इसलिए नहीं कि वो भूल जाएंगे कि इसका रेसिपी क्या है, इसलिए बिकॉज कि जितना ज़्यादा वो करेंगे उनके टेस्ट जो है उस डिश में ज़्यादा इन्हेंस होगी। वैसे ही आप किसी भी चीज़ को जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही इन्हेंस होगा वो। सिमिलरली वैसे ही लैंग्वेज में भी होता है कि लैंग्वेज को जितना ज़्यादा आप बोलेंगे, आपके वो कैप पावर, आपके जो है प्रोनाउंसिएशन, आपका जो है जो कि बोलने की जो लेवल होती है कि कहाँ रुकना है, कहाँ बोलना है, कहाँ वॉइस को जो है तेज़ करना है, हर एक चीज़ को बेहतर तरीके से तभी सीख पाते हैं जब आप उसको अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करते हैं। आपको गलतियाँ पता चलती हैं, गलतियों पे आप फोकस करते हैं, देन आफ्टर आप बेहतर स्पीकर बन पाते हैं उस लैंग्वेज में। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टेक्स्ट एंड सिचुएशन, लैंग्वेज को सिचुएशन से इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि क्या होता है, आप देखोगे आपने बहुतों ने जो है इंग्लिश स्पोकन या कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए आप इंस्टीट्यूट गए होंगे, तो वहाँ पे आपको क्या दी जाती है, सिचुएशन दी जाती है कि आप जो है अभी एक स्टोरी लिखो या आप अभी एक स्टोरी बोलो, अभी एक थॉट बोलो, अभी एक स्पीच दो इस टॉपिक पे। ये क्या है, तो एक सिचुएशन आपको रखी गई। इस सिचुएशन के वजह से जो है आपने क्या किया, तो उस चीज़ को रियल माना और रियल मान के उस चीज़ में बेहतर करने के लिए बिकॉज ऑफ कंपटीशन एंड एनी रीज़न आपने जो है अपनी चीज़ों की तैयारी की, अपने लैंग्वेज की तैयारी की, उस चीज़ पे सोची, उस टॉपिक पे ध्यान दिया और देन आफ्टर उस चीज़ को प्रेजेंट किया। सो लैंग्वेज जो है एक प्रिंसिपल ऑफ सिचुएशन इसीलिए कहा जाता है। प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी, सिंपल सी बात है, लैंग्वेज इज़ अ फ्रूटफुल इफ़ देयर इज़ म्यूचुअल बॉन्ड बिटवीन द टीचर एंड द लर्नर। अगर मान लीजिए कि टीचर सिखाना ही चाह रहा है और बच्चे सीखना नहीं चाहते हैं, तो कैसे सिखाएंगे? अगर बच्चे सीखना चाहते हैं और टीचर ही बेहतर तरीके से बच्चों से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो वो कैसे सिखा पाएगा? यानी कि टीचर और स्टूडेंट, यानी कि ट्यूटर और ट्यूटीज़ जो होते हैं, उन दोनों के बीच जो है एक बहुत ही बेहतर कोऑर्डिनेशन होनी ज़रूरी है, कोऑपरेटिव होना कि स्टूडेंट को कोऑपरेटिव रहना ज़रूरी है, टीचर को भी कोऑपरेटिव रहना ज़रूरी है, तब जाके वो दोनों जो है किसी एक
सिचुएशन, किसी एक टॉपिक को बेहतर तरीके से समझा और समझ पाते हैं। वैसे ही लैंग्वेज भी सीखनी है तो दोनों के अंदर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, दोनों के बीच एक बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। देन आफ्टर जो है वो टीचर अच्छे से सिखा पाएंगे और बच्चे जो है अच्छे से सीख पाते हैं। प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी, अब ये नहीं है कि हम लैंग्वेज सीख रहे हैं तो हम कैसे भी सीख लिए, हमारी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए। हम जो है गलत प्रोनाउंसिएशन ना करें, वर्ड को स्पेल ना करें, राइट ना करें, बिकॉज कि क्या होता है ना, बाद में जाके बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है उस चीज़ को सीखना। अब सपोज अगर आप बचपन में ही कई बार मतलब कि हमारी हैबिट होती है ना कि कुछ ऐसे वर्ड्स को हम गलत पढ़ना सीख लेते हैं बचपन से ही। अब हमारे टीचर ने उस चीज़ को बताई नहीं हमें कि हाँ ये गलत बोल रहे हो आप, और हमारी हैबिट फॉर्मेशन हो गई, वहीं से हैबिट क्रिएट हो गया और हम उस चीज़ को गलत ही लाइफ टाइम बोलते रह गए, जब तक हमें किसी ने ना बताई या हम उस चीज़ को सही करने की कोशिश ना किए। इसीलिए कहते हैं कि लैंग्वेज एक एक्यूरेसी, मतलब कि जब आप सीख रहे हो उसी टाइम कोशिश आपकी ये होनी चाहिए, एक गुड हैबिट आपकी क्रिएट होनी चाहिए, ना कि रॉन्ग हैबिट कि आप उसको गलत प्रोनाउंस कर रहे हैं या फिर गलत लिख रहे हैं, आपकी प्रोनाउंसिएशन गलत हो रही है, आप कि स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हैं। सो शुरू से ही आप एक अच्छी हैबिट डाल के रखिए कि आप जो है सही सीखें, कम सीखें बट बेहतर सीखें, सो दैट कि फ्यूचर में उस चीज़ को दिक्कत ना हो, बिकॉज कि फ्यूचर में आप उससे चेंज करना चाहेंगे तो बहुत दिक्कत होगा। हमें कई बार ना पता होता है कि हम प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं, बट फिर भी हम जो है प्रोनाउंसिएशन या कुछ भी हम भूल जाते हैं। सो दैट्स द सिंपल एरर विच एवरीवन डिड या डू। प्रिंसिपल ऑफ प्यूपिल्स एक्टिविटी, ओके। लैंग्वेज प्यूपिल एक्टिविटी इसलिए कही गई है क्योंकि लैंग्वेज अगर हमें सीखनी है तो हमारे अंदर जो है टीचर या तो हमें वो टास्क दे या फिर हमारे अंदर वैसी क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि हम किसी चीज़ को सीख रहे हैं तो हम उसको ड्यू टू हैबिट सीखें, राइट। जैसे कि मान लीजिए हम रोल प्ले कर रहे हैं या फिर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ड्रिल कर रहे हैं, ड्राइंग ऑन चॉक कि हम जो है ब्लैक बोर्ड पे ड्रॉ कर रहे हैं, चॉक बोर्ड पे ड्रॉ कर रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उसे बोल रहे हैं, राइट। तो रिसाइट करना, ये सारी चीज़ें जो है हमें होनी चाहिए। अब मान लीजिए ना कि कहते हैं कि इंग्लिश अगर आप तुम्हें बेहतर तरीके से बोलनी है तो आप जो है बुक को रीडिंग करना शुरू करो। ये क्या हुआ, ये एक एक्टिविटी हुई कि हम उस एक्टिविटी को कर रहे हैं। अपने मिरर के सामने बोलना शुरू करो, ये क्या हुआ, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की एक एक्टिविटी हुई। तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो है अप्लाई होती है लैंग्वेज को सीखने में। प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस अप्रोच, लैंग्वेज सीखना है हमें तो एक बैलेंस अप्रोच होनी चाहिए हमारी, ना ही मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होना चाहिए कि फर्स्ट डे क्लास में हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें सिखा दी गई, नेक्स्ट क्लास में हमें कुछ नहीं सिखाया गया, उसके बाद हमें जो है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए कह दिया गया, अगले एक वीक तक हमने थोड़ा भी प्रैक्टिस नहीं किया। नहीं, एक बैलेंस्ड अप्रोच होनी चाहिए, उस अप्रोच को हमें फॉलो करनी होती है। प्रिंसिपल ऑफ मदर टंग, a child learn his mother tongue without any problem and difficulty. A child listen his family member and learn the words and communicate easily as he arises, and that language and slip with that language। मतलब यहाँ ये बताया गया है ना कि बच्चे किसी लैंग्वेज को कैसे सीख लेते, क्योंकि उनको पढ़ाई तो कुछ नहीं जाती है। रीज़न कि वो जब उठते हैं तो वो वही भाषा सुनते हैं, सोते हैं तो उसी लैंग्वेज के साथ सोते हैं, यानी कि उनकी पूरी लाइफ जब तक वो उस चीज़ को सीखते हैं ना, कि 1 से 5 साल के बीच की उम्र में उनका प्रोसेस ही यही रहता है कि वो भाषा से कनेक्टेड होते हैं, जुड़े रहते हैं। वो उनका सोना, उठना, बैठना, हर एक चीज़ जो है लैंग्वेज के अकॉर्डिंग होती है। इसीलिए अगर किसी चाइल्ड को, भले वो उसके पेरेंट्स को हिंदी आए या फिर भोजपुरी आए या फिर कोई भी लैंग्वेज आती है, अगर उस चाइल्ड को हम ले जाके किसी फॉरेन फैमिली में कि किसी इंग्लिश फैमिली में रखते हैं, जिनके लैंग्वेज जो इंग्लिश स्पीकिंग जानते हो, उस फैमिली में रख देते हैं, तो वो बच्चा इंग्लिश सीखेगा। रीज़न क्योंकि उसको वो इन्वायरमेंट दी जा रही है। ये मतलब नहीं है कि उसके मम्मी पापा को क्या आता है, रीज़न ये है कि वो जो है डेली बेसिस पे जब वो लैंग्वेज एक्वायर करना शुरू करता है तो वो कौन से लैंग्वेज को सुनता है, उसके अकॉर्डिंग ही लैंग्वेज बच्चे सीख पाते हैं। सो इसीलिए लैंग्वेज जो है मदर टंग और ये सारी चीज़ें कही जाती हैं। प्रिंसिपल ऑफ ओरल अप्रोच, यहाँ पे ये कही गई है कि कई लैंग्वेजेस जो हैं वो हम जो है सुन के और बोल के ही सीख लेते हैं, इस वजह से इसको ओरल अप्रोच कही जाती है। जो बच्चे सीखते हैं फर्स्ट लैंग्वेज या फिर जो मदर टंग लैंग्वेज हम सीखते हैं, वो क्या होता है, ओरल अप्रोच होता है। हम सुनते हैं और बोलते हैं,
हम वहाँ कोई कॉपी पेन बच्चे उस टाइम नहीं लेते ना कि हाँ ये चीज़ समझ में आई, हम उसे मार्क डाउन कर लिए, मम्मी ने ये बोला हम मार्क डाउन कर लिया और हम उस चीज़ को रिपीट करें। नो, वो सुनते हैं और उस चीज़ को जितना समझ हो पाती होगी उनको, वो समझ पाते हैं और फिर उस चीज़ को इमिटेट करते धीरे धीरे करके सीखते हैं। सो ओरल फॉर्मेट में इसी लग रखी गई है। प्रिंसिपल ऑफ अडॉप्टिंग मल्टीपल लाइन अप्रोच। ओके, मल्टीपल लाइन इसलिए कहा जाता है ना क्योंकि क्या होता है, जैसे सपोज एज फॉर एग्जांपल कि अगर किसी भी क्लास में किसी टीचर ने क्या किया ना कि हाँ चलो आज हम जो है ताजमहल घूम के आते हैं, वो गए ताजमहल उन्होंने देखा, ताजमहल देखने के बाद उन्होंने क्या किया कि वो घर आए, घर आने के बाद जब वो घर आए वापस, देन आफ्टर जब नेक्स्ट डे उनकी क्लास होती है तो वो जाते हैं और बच्चों को ये कहते हैं कि एक काम करो, आपको जो भी चीज़ें कल आपने देखा उस चीज़ को डिस्कस करो। तो पहले बच्चों ने क्या किया, ओरल प्रैक्टिस किया और डिस्कस किया। देन आफ्टर वो कहते हैं किस चीज़ को लिखो, उसके बारे में लिखो। तो बच्चों ने क्या किया, उसके बारे में नोटबुक में लिखा। नोटबुक में लिखने के वजह से टीचर ने जब चेक किया तो उसके स्पेलिंग मिस्टेक पता लगा। तो पहले ओरली उन्होंने जो बोला वहाँ से उन्होंने गलतियाँ बताई बच्चों को, फिर उन्होंने लिखने को बोला, वहाँ बच्चे ने क्या गलतियाँ की उसे पकड़ा। देन आफ्टर बच्चों को जो है उन्होंने अलग अलग टास्क दे के उन्हें पता लगाया कि बच्चे मतलब कि बेहतर तरीके से सीख भी पाए और वो गलती कर रहे हैं तो कहाँ कर रहे हैं। तो यहाँ पे कम्युनिकेटिव, फंक्शनिंग एंड बिहेवियरल, ये 3 चीज़ें जो हैं रखी गई है इसमें, जिसके वजह से इसे कहा जाता है मल्टीपल लाइन अप्रोच, जिसमें बहुत सारी फॉर्मेट जो है यूज़ की जाती है, जैसे ओरल, सिचुएशन, सोशल, बाइलिंगुअल, फंक्शनल कम्युनिकेशन, कल्चरल, स्ट्रक्चरल, ठीक है, फोनेटिक्स, बिहेवियरल, मोर टुगेदर इन लर्निंग अ लैंग्वेज। एक लैंग्वेज सीखने के लिए इन ऐसे बहुत सारी चीज़ों की जो है एक साथ ज़रूरत होती है, जो एज अ एक्टिविटी कराई जाती है बच्चों के डे टू डे लाइफ में, और देन आफ्टर वो जो है लैंग्वेज जो है सीख लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर ऑर्डर, जैसे कि मैंने कहा पहले लिसनिंग, देन स्पीकिंग, देन रीडिंग एंड राइटिंग। ये आपके सीटेट के पेपर में मोस्ट ऑफ टाइम यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि लैंग्वेज सीखने का प्रॉपर जो है ऑर्डर क्या होता है। तो आप लिखेंगे, वहाँ पे ऑप्शन दे दी जाएगी, आप शॉर्ट में याद कर सकते हैं LSRW, ठीक है, ये याद रख लेगा प्लीज़, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं, फिर इससे घुमा के कुछ भी पूछा जाएगा। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये जो है ऑर्डर होती है किसी भी लैंग्वेज के सीखने की। बच्चा पहले सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है और देन आफ्टर वो उसे राइट कर पाता है, लिख पाता है। जैसे कि हमें बताते हैं ना हम बच्चों को, ए लिखो, दिस इज़ ए, तो पहले वो क्या करेगा, ए समझेगा, अच्छा ये ए है, एंड देन आफ्टर वो उसे ड्रॉ करता है। सिंपल, ये आपके डे टू डे लाइफ बच्चों को ले लीजिए, 1 to 5 ईयर्स के बच्चे, और उनका क्या प्रोसेस होता है उसके अकॉर्डिंग आपको याद रहेगी और आप पेपर में सही करके आ जाएंगे। प्रिंसिपल ऑफ सेलेक्शन, लैंग्वेज जो है वो प्रिंसिपल ऑफ सेलेक्शन होती है। यहाँ पे भी वही सारी चीज़ें जो प्रीवियस में मैंने बताया है कि हाँ कैसे हम सेलेक्ट करते हैं कि हाँ ये मतलब कि हमें ये लैंग्वेज सीखनी है तो हमें क्या क्या चाहिए, कैसे चाहिए, किस प्रॉपर वे में जो है हमें बच्चों को सिखानी है। तो एक प्रॉपर हमें जो है फॉर्मेट को यूज़ करना पड़ता है और उस फॉर्मेट को यूज़ करने के लिए हमें उसे सेलेक्ट करना पड़ता है। ग्रेडेशन, प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन लैंग्वेज को कहते हैं। लैंग्वेज इज़ एन आर्ट एंड साइंस बोथ। लैंग्वेज, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है कि लैंग्वेज आर्ट एंड साइंस, लैंग्वेज क्या है, तो लैंग्वेज आर्ट एंड साइंस है। लैंग्वेज टीचर शुड प्रोसीड फ्रॉम नोन टू अननोन, ठीक है। लैंग्वेज जो होता है नोन टू अननोन जाता है कि एक जानते हुए इंसान जिसको लैंग्वेज आती है वो जो है किसी अननोन पर्सन को लैंग्वेज प्रोवाइड करने की कोशिश करता है, और सो डैट बच्चे सीखते हैं। लैंग्वेज सीखने का कुछ रूल होता है, जैसे कि हम जो है ABC साउंड, वर्ड्स, फ्रेजेस, सेंटेंसेस, कंटेंट, रिप्रेजेंटेशन, ये सारे जो है वे होता है। दैट्स वाई जो है हम सीख पाते हैं, छोटे छोटे वर्ड हम याद करते हैं, हमारी छोटी छोटी वोकैब पावर स्ट्रॉन्ग होती है। तो ये सारे जो है लैंग्वेज हमें आती है। प्रिंसिपल ऑफ कनेक्शन ऑफ लाइफ, तो लैंग्वेज जो है वो हमारे लाइफ से कनेक्टेड होता है। इसी वजह से बचपन में बच्चे इजीली लैंग्वेज सीख पाते हैं, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं हमारे किसी भी लैंग्वेज सीखने में एक इमोशन जुड़ी होती है। सपोज कि अगर मैं यहाँ से बिलोंग करती हूँ, मैं सपोज कि जिस भी स्टेट से बिलोंग करती हूँ, और मुझे अगर किसी अनदर स्टेट पंजाब और हरियाणा में जाना है तो मैं लैंग्वेज वहाँ का क्यों सीखना चाहूँगी, क्योंकि वहाँ रहते रहते मेरे अंदर एक फीलिंग, इमोशन क्रिएट होता है, और उस फीलिंग और इमोशन की वजह से मेरे को ऐसा मैं इंटरलिंक्ड हो जाऊँगी उस कल्चर से,
जिसके वजह से जो है मुझे ऐसा फील होगा कि मुझे वो लैंग्वेज आनी चाहिए, ताकि मैं मतलब उस कल्चर के और वहाँ के लोगों से ईजिली कनेक्ट हो पाऊँ और उनसे जो है अपनी थॉट, अपनी फीलिंग्स को बहुत ही मतलब उस वे में रख पाऊँ जैसे कि वो अच्छी तरीके से मेरी बातों को समझ पाएँ या फिर उनकी बातों को हम समझ पाएँ। तो ये ओवरऑल जो है हमारे लाइफ से कनेक्टेड रहता है। और जैसे कि लैंग्वेज के वजह से ही जो है हम अपने स्कूल फ्रेंड्स, स्कूलमेट सबसे बात कर पाते हैं, उनसे इंटरलिंक हो पाते हैं, अपनी बातों को बता पाते हैं, एक्सप्रेस कर पाते हैं। इसीलिए जो है इसे लाइफ से जो है कनेक्ट की गई है। लैंग्वेज को जो है प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शन इसीलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पे एक प्रोपोर्शन बनाई गई है। यहाँ से भी जो है क्वेश्चन आएगी आपके सीटेट के पेपर में। द प्रोपोर्शन बिटवीन द पैसिव एंड एक्टिव एस्पेक्ट्स ऑफ द लर्निंग ऑफ फॉरेन लैंग्वेज शुड बी 5:2 एट अ अर्ली स्टेज एंड लेटर ऑन द रेशियो ऑफ 5:3। ये क्या कहा गया है कि पहले हमें अगर कोई भी लैंग्वेज सीखनी है तो हमारी रेशियो 5:2 होनी चाहिए और देन आफ्टर वो रेशियो जो है 5:3 होनी चाहिए। डॉक्टर वेस्ट ने ये बात कही है। देयर मस्ट बी एक्यूरेट प्रोपोर्शन इन ऑल द एस्पेक्ट्स एंड द स्किल ऑफ लर्निंग, वन एस्पेक्ट शुड नॉट सेक्रीफाइस फॉर अदर। ठीक है, अब यहाँ पे एक फॉर्मेट बनाई गई है जैसे कि अगर हमें कोई भी चीज़ सीखनी है, लैंग्वेज सीखनी है, तो हमें कितना लेवल ऑफ बोलना है, कितना बोलना है, कितना हमें सुनना है और फिर देन आफ्टर कितना प्रैक्टिस करनी है, उसका एक फॉर्मेट बनाई गई है कि हाँ स्टार्टिंग में आप इतना इतने का प्रोपोर्शन लेके चलो, बाद में इतना इतने का प्रोपोर्शन लेके चलो। तो ये क्वेश्चन यहाँ से भी सीटेट में आते हैं, तो ये प्लीज़ ध्यान में रखिएगा। प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज एटीट्यूड, देयर शुड बी टॉट लैंग्वेज एप्टीट्यूड, फोनेटिक्स, कोडिंग, ग्रामर, राइट, मेमोराइजेशन, लिंग्विस्टिक रूल्स, पैटर्न्स अकॉर्डिंग टू कैरोल एंड ऑल। तो यहाँ पे वही बताई गई है कि एक जैसे कि कोई भी चीज़ हमें सीखना है तो उसका एक फॉर्मेट होता है, एक वहाँ पे जो है लाइक ग्रामर, कोडिंग्स, वर्ड्स, हर एक चीज़ लाई जाती हैं, वहाँ पे एक रूल होता है, वहाँ पे एक फोनेटिक्स यूज़ की जाती है। तो वो सारी चीज़ें जो है लैंग्वेज में इंपॉर्टेंट और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल में रखी गई हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, तो यहाँ पे बस ये बताई गई है कि हमारे अंदर जो है मैक्सिम आर जनरल ट्रूथ ड्रॉन फ्रॉम साइंस ऑफ एक्सपीरियंस, मैक्सिम आर द वेरियस रूल्स फॉर कंडक्टिंग द टीचिंग। ये एक ऐसा रूल होता है कि जैसे कि सिंपल टू कम्प्लेक्स। अब क्या होता है ना कि मान लीजिए कि कोई टीचर है, उन्हें बोल दिया गया कि इस बच्चे को ये लैंग्वेज सिखाइए। उस लैंग्वेज को सिखाने के लिए उनका कोई फॉर्मेट और स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया ही नहीं, उनका कोई रूल रेगुलेशन जो बनाई गई है वो फॉलो ही नहीं कर रहे, वो सीधे गए और बस उन्होंने शुरू कर दिया। लैंग्वेज क्या होना चाहिए कि लैंग्वेज एक जानने वाला, जैसे फर्स्ट क्या होता है कि लैंग्वेज कोई जानने वाला ही किसी अनजाने व्यक्ति को सिखा सकता है, सिंपल से कॉम्प्लेक्सिंग हो सकता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके सीटेट में पूछे जाएंगे कि लैंग्वेज का फॉर्मेट क्या होता है। तो एक नोन टू अननोन होगा, सिंपल से कॉम्प्लेक्स, अब एक ही बार बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ें नहीं सिखाई जाती, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। तो ये प्रोसेस जो है लैंग्वेज में यूज़ होती है और अकॉर्डिंग टू द लाइक कि बच्चे ने क्या क्या सीख रखी है, कौन सा लैंग्वेज उसे आता है। अब मान लीजिए ना, कैसा नहीं होगा कि अब मुझे हिंदी आती है और बच्चे को बंगाली आती है और मैं उसको लैंग्वेज सिखाने लगी, कैसे सिखाऊंगी मैं, क्योंकि हम दोनों का तो मीडियम ऑफ लैंग्वेज ही सेम नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है इम्पॉर्टेंट होती हैं। अब कंक्लूजन सिंपली जितना कुछ हमने पढ़ा है उससे क्या आपको पता चलता है, उसका कंक्लूजन आप यहाँ पे निकाल के लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो मैं बता रही हूँ वही आपका कंक्लूजन हो, आपका अपना भी होता है कि लैंग्वेज का प्रिंसिपल क्या होता है। सिंपली लैंग्वेज का प्रिंसिपल ऑफ लिंग्विस्टिक जो है लैंग्वेज का वो ये है कि हम जो है लैंग्वेज को एक बहुत ही बेसिक फॉर्मेट के साथ सीख सकते हैं। लैंग्वेज हम उसी से सीख सकते हैं जिसको लैंग्वेज आती है। लैंग्वेज हम उनसे सीख सकते हैं जिनका मीडियम ऑफ लैंग्वेज हमारी और उनकी सिमिलर हो। टीचर और जो प्यूपिल्स होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, उनके बीच जो है कोऑर्डिनेशन अच्छी होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, दोनों एक दूसरे की चीज़ों को समझ पा रहे हों, तभी जाके कोई भी लैंग्वेज को सीख पाते हैं। साथ ही साथ लैंग्वेज सीखने के लिए हमारे अंदर एक मोटिवेशन और इंटरेस्ट होनी चाहिए। कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए हम एक स्पेसिफिक फॉर्मेट यूज़ करनी चाहिए, LSRW। लाइक पहले हम लिसनिंग, देन रीडिंग, देन स्पीकिंग, पहले लिसनिंग, देन स्पीकिंग, देन रीडिंग एंड राइटिंग वाली फॉर्मेट जो है हमें लैंग्वेज सीखने के लिए यूज़ करनी चाहिए। लैंग्वेज सीखने के लिए बहुत ऐसे जितने प्रिंसिपल्स हैं वो सारे पॉइंट को शॉर्ट में करके जो आपको इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा लग रहा है आप कंक्लूजन में डाल सकते हैं। सो गाइज, ये हमारा जो है लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम का नेक्स्ट यूनिट था जो कि कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से डेफिनेटली आपके जो है बीएड या सीटेट में क्वेश्चन अराइज होंगे। सो प्लीज़ इस वीडियो को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इसका नोट्स बना लीजिएगा।
नेक्स्ट वीडियो में जो है इसी टॉपिक का हम नेक्स्ट क्लास करने वाले हैं। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो इफेक्टिव लगे और अगर आपको मेरी दी गई PDF या फिर बताई समझाने की जो तरीका है वो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को जो है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। सब्सक्राइब इसलिए करना ज़रूरी है ताकि जो इस क्लास से रिलेटेड जो नेक्स्ट जो भी वीडियो आने वाली है उसकी नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलता रहे। सो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।